बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नादरीन, ब्रॉडर व्यू के अंदर आपने अक्सर मुझसे सुना हुआ है कि इंडिया और चाइना के बीच सिक्किम पे और इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश में जो जंग होगी, इसके नतीजे में बांग्लादेश और चाइना के बॉर्डर बनने की संभावनाएं मौजूद हैं। ख़ास तौर पर ये जो ट्राई जंक्शन का इलाका है, यहाँ से नीचे अगर आप आते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक चाइना ने आना है, तो वहाँ पर जो जंग होगी तो उसके नतीजे में एक बॉर्डर बन सकता है बांग्लादेश का और चाइना का। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के जो पोर्ट्स हैं वो तिब्बत के बहुत बड़ा इलाका है, ऊपर तिब्बत का सबसे करीबी पोर्ट्स नीचे वही हैं, बांग्लादेश वाले पोर्ट। और ऊपर का जो ज़मीनी इलाका है चाइना का, उसको पोर्ट्स की ज़रूरत है क्योंकि एग्जिस्टिंग जो उनके पोर्ट्स हैं, चाइना के जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं, वो इस इलाके से बहुत दूर हैं। तो डेफिनेटली ये उनके स्ट्रेटेजिक मफादात में एक तो होगा कि यहाँ पर एक बॉर्डर बने बांग्लादेश का और चाइना का, ताकि बांग्लादेश के पोर्ट्स वो यूज़ कर सकें। दूसरा ये कि इंडिया फिर आने वाले लंबे अरसे तक जो है वो चाइनीज़ बॉर्डर से इन इलाकों में दूर रहेगा, अगर यहाँ पर एक बफर क्रिएट हो जाता है इस तरीके का। तो अच्छा, इसके अंदर फिर मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं कि ये जो जंग होगी इसके अंदर चाइनीज़ जो ऑटोनोमस ड्रोन्स होंगे उनका क्या रोल होगा, और चाइनीज़ जो लेज़र वेपन्स होंगे उसका क्या रोल होगा, ये सारे मैं बात करता रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन एक और भी मैंने बात यहाँ पर की हुई है कि इट विल बी द वॉर ऑफ स्पीड। यहाँ पर एक स्पीड का बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और जब हम ये बात कर रहे हैं कि चाइनीज़ अंदर घुस के आ जाएंगे तो ये कोई महीनों या दिनों की बात नहीं होगी, घंटों का गेम होगा। ये बात मैं यहाँ पर करता रहा हूँ कि विद इन फ्यू आवर्स यहाँ पर यूँ समझें कि मैटर ख़त्म हो जाएगा और चाइनीज़ ये पूरा जो इलाके हैं जो उन्होंने लेने इलाके वो ले लेंगे इंडिया से। तो इस पे ज़रा आज बात करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है इसकी, किस तरीके से चाइनीज़ पॉसिबली स्ट्राइक करेंगे। तो ये ज़रा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये सिर्फ थ्योरीज नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। चाइनीज़ इस पे ही काम करते रहे पिछले काफ़ी अरसे से लेके, उनकी जो जंगी महारत है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है इंडिया से, तो वो कैपेबल हैं यहाँ पर विद इन फ्यू आवर्स नक्शा चेंज करने की। तो कैसे हो सकता है, इस पे ज़रा बात करते हैं कि वॉर ऑफ स्पीड से मेरी क्या मुराद है। एक टर्म यूज़ होता है मिलिट्री के अंदर जिसको कहते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, या इसको नेट सेंट्रिक वॉरफेयर भी कहते हैं। इसमें यह होता है कि मुख्तलिफ डिवाइसेस, मुख्तलिफ इन्फेंट्री के लोग यानी ह्यूमन सोल्जर्स और मुख्तलिफ जो शूटर्स होते हैं, ये मिल मिला के एक नेटवर्क बनाते हैं जंग में। एक ही बैटल स्पेस के अंदर एक नेटवर्क बनाते हैं और कंबाइन ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। इससे जंग के अंदर लीथलिटी जो होती है ना वो बढ़ जाती है, स्पीड भी बढ़ जाती है और लीथलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये जो मुख्तलिफ एक्टर्स की नेटवर्किंग है जिसके अंदर डिसीशन मेकर्स भी हैं, डिवाइसेस भी हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो स्ट्राइक करने वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स आप कह लें, मिसाइल भी हो सकता है, जेट्स भी हो सकते हैं, इन सारों की जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है ये कोई नया नहीं है। इस पे तेज़ी के साथ काम इस वक्त आपको होता हुआ नज़र आ रहा है दुनिया के मुख्तलिफ सुपर पावर्स के दरमियान, लेकिन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पुराना है। आज से तकरीबन ये 30-35 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसको चाइनीज़ ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, ये क्रेडिट अमेरिका को जाता है। अमेरिकन जो फोर्सेस हैं उनके लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1990s के अंदर मुतारिफ कराया था। अमेरिकन नेवी के एक एडमिरल थे जिनका नाम था एडमिरल विलियम ओवेंस, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था असल में सिस्टम ऑफ सिस्टम्स का। उसके अंदर इन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से मुख्तलिफ सिस्टम्स को आपस में मिला के कंबाइन, अगर एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर उनको अनलीश किया जाए उसके ऊपर, तो वो फिर ज़्यादा लीथलिटी के साथ उसके ऊपर हावी हो सकते हैं और जल्दी एक ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल हो सकता है जंग के अंदर। तो ये वहाँ से ओरिजिनेट हुई है बेसिकली थ्योरी। ये जो एडमिरल थे अमेरिका की नेवी के, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, वो फिर कॉन्सेप्ट बाकी और लोगों ने इस पर काम किया, सारा कुछ होता चला गया। तो उससे फिर ये नेटवर्क सेंट्रिक जो वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है वो वजूद में आता है। अब चाइनीज़ ने इस पर महारत हासिल कर ली हुई है, उबूर हासिल किया हुआ है बाज़ मकामात में।
ये अमेरिका से भी आगे हैं, क्योंकि इनके पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ख़ास तौर पर इनका शोबा है वो बहुत यानी यूँ समझे कि तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। अमेरिकन ने सैंक्शंस भी लगाए, चिप वार जो इनके दरमियान चल रही है वो भी इसी हवाले से चल रही है, लेकिन अमेरिका को चिप वार के अंदर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ख़ास तौर पर अमेरिका ने उन चिप्स के ऊपर इनको तंग किया हुआ है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए जो डिवाइसेस हैं उनको बनाने में काम आती हैं। तो चाइनीज़ इस मामले में अमेरिका से बहुत आगे। अब आपको ज़रा एक डेमो दिखाता हूं मैं कि किस तरह से नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट पे अमल करते हुए, उसको अडॉप्ट करते हुए चाइनीज़ बहुत ही तेज़ी के साथ, कहते हैं ना लाइटनिंग स्पीड जिसको कहते हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जहाँ उनके टारगेट्स इन इलाकों के अंदर होंगे, जो लद्दाख में और इन इलाकों में, ये जो सिक्किम के नीचे वाले इलाके और अरुणाचल प्रदेश वाले जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, इनको किस तरीके से तेज़ी के साथ धपड़धूस करते हुए ये आगे आएंगे और कब्जा करेंगे ये सारे इलाकों के ऊपर जिन जिन पे उनका क्लेम है। तो उसका जरा आपको डेमो दिखाता हूँ। चाइना की ही ड्रिल्स हो रही हैं, कोई उनका एक वीडियो है, उसमें वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनकी इन्फेंट्री, उनका ड्रोन और उनके जो फाइटर जेट्स हैं, ये तीनों मिलके किस तरह एक नेटवर्क बना रहे हैं और उस नेटवर्क को कैसे यूज करते हुए ये अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर रहे हैं और एडवांसेस कैसे कर रहे हैं। इनका जो ड्रोन है इस वीडियो के अंदर, वो एक टारगेट सिलेक्ट कर रहा है, टारगेट को ढूंढ रहा है। उस ड्रोन ने टारगेट ढूंढा, टारगेट ढूंढने के बाद ड्रोन ने इस वीडियो के अंदर जो इन्फेंट्री स्क्वाड है, जो पीएलए का इन्फेंट्री स्क्वाड, उसको बोला कि आप इसको कंफर्म करो, और वो कंफर्म करते हैं। और उसके बाद J-16 जो इनका फाइटर जेट है वो उड़ता है और वो फाइटर जेट टारगेट के ऊपर बॉम्ब डालता है, और फिर जब बॉम्ब टारगेट के ऊपर गिरा तो पीछे से ये जो ड्रोन था यूएवी, वो मिसाइल डालता है इंश्योर करने के लिए कि बाकी जो कुछ भी बचा कुचा होगा इस स्ट्राइक के बाद, J-16 फाइटर जेट के स्ट्राइक के बाद जो कुछ भी बचा कुचा होगा वो सारा एलिमिनेट हो जाए। इसको इंश्योर करने के लिए ये जो ड्रोन है JG-2 वो फिर मिसाइल मार रहा है। यानी कि टारगेट को ढूंढा ड्रोन ने इन्फेंट्री को बोला इसको कंफर्म करो, इन्फेंट्री ने कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद J-16 फाइटर जेट आया, उसने उसको धपड़धूस किया, उसको धपड़धूस करने के बाद वापस ड्रोन की तरफ गया मामला, ड्रोन ने मिसाइल डाले उसी टारगेट के ऊपर और नीचे जो भी टारगेट्स थे वो न्यूट्रलाइज हो गए। तो ये जो तरीकेकार है ना नेटवर्क सेंट्रिक जो वॉरफेयर है, इसके जरिए वो तेजी के साथ ये आगे आ सकते हैं और इंडिया के जो इलाके हैं उन पे जंग की सूरत में कब्जा कर सकते हैं बहुत ही तेजी के साथ। इंडियन जनरल्स को पता है इन चीज़ों का, हर अच्छी आर्मी के जनरल्स को पता होता है। इंडिया के अंदर भी आर्मी अच्छी है, मतलब उनकी आर्मी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला फैसिलिटीज़ का है। मतलब उनके पास जो टेक्नोलॉजी है असल में चाइनीज़ के पास वो नहीं है यहाँ पे। अगर यही टेक्नोलॉजी आप इंडियंस को दे देंगे ना तो इंडियंस यही कुछ शायद चाइना के साथ भी कर दें, लेकिन वो नहीं है यहाँ पे, ये लिमिटेशंस है इनकी। और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, उस दिन मैंने जब ये वीडियो किया था ऑटोनोमस ड्रोन्स वाला, तो कुछ इंडिया से जो मेरे व्यूअर्स हैं वैसे बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, अच्छा वो भी मानते हैं इन चीज़ों को कि ये हमारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि ये हमारे जो डीप स्टेट है उनके तो टाइज हैं इसराइल के साथ है। और देखें टेक्नोलॉजी जो है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो कोई मुल्क किसी के साथ भी शेयर नहीं करता, ये नेशनल सीक्रेट्स होते हैं। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं वो शेयर नहीं होती इस तरह से, वो इंडिजीनियस होती है, खुद उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये जो भी आप कह रहे हैं ना कि अच्छे मुल्कों के साथ इस तरह से पावरफुल मुल्कों के साथ हमारे टाइज हैं, वो आपको सिर्फ वो चीज़ें दे सकते हैं जिनको उन्होंने एक्सपोर्ट करने के लिए रखा हुआ है। इस तरह की टेक्नोलॉजीज किसी के साथ, अमेरिकन ने आज तक टेक्नोलॉजी इसराइल के साथ शेयर नहीं की अपनी, बहुत सारी उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है क्योंकि उन्होंने अपने सबसे बड़े इत्तेहादी इसराइल को नहीं दी, तो इंडिया को क्या देंगे भाई। तो इसमें इंडिया को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का टाइम वेस्ट किया हुआ है मोदी ने, 2014 से लेके इसने इंडिया को पाकिस्तान के पीछे लगाया, इनको लगना था चाइना के पीछे, लेकिन मोदी ने डेलिबरेटली, क्योंकि उसको वोट इसका पाकिस्तान पे डिपेंड करता है ना और मुसलमानों के ऊपर, तो इसने इंडिया की फौज को आते ही कहा था पहली मीटिंग में कि अब बाहर से कोई ख़तरा नहीं, हमें ख़तरा अंदर से है और हमें जो आइंदा जो हमारी जंग होगी वो आतंकवाद से होगी। यानी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के पीछे लगा दिया इंडिया की फ़ौज को। पहले इतना बड़ा गैप नहीं था इंडिया और चाइना की फ़ौज के दरमियान, लेकिन इस शख्स ने आके अपने वोट बैंक की वजह से यहाँ पे नॉन इश्यूज़ में फजूल किस्म की वाहियात किस्म की चीज़ों के पीछे फ़ौज को लगा दिया।
और एज अ रिजल्ट वो जो गैप है 10 साल मिल गए इनको, चाइनीज़ को 10 साल तक चाइनीज़ तेज़ी के साथ आगे चले गए और ये आंखें बंद करके बैठा रहे कि चाइना किधर जा रहा है, इन्होंने देखा ही नहीं 10 साल के अंदर, पाकिस्तान में देखते रहे इतना अर्सा। तो वो 10 साल का गैप जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज हो चुका है। इंडिया अगर डबल स्पीड के साथ भी इस वक्त काम करे तो कम से कम उसको 1 से 2 दहाइयाँ, 1 से 2 डेकेड्स लग सकते हैं चाइना की लेवल पर आने के लिए। ये ज़रा वीडियो देखिए, नेटवर्क सेंट्रिक जो मैंने बात की, वॉरफेयर की जो मैंने बात की, ये प्रॉबेबली इस तरीके से वो इंडिया के अंदर घुसेंगे, उसका ज़रा आप मुजाहरा देखिए यहाँ पे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि PLA किस तरह से ये जो वॉर ऑफ स्पीड होगी इसको अंजाम देगा।持续监视，明白。情报，通知利刃前出查证。陆东2号前往接应利刃。明白。利刃距目标800米，注意隐蔽。高价值目标，请求老鹰支援。高价值目标，请求老鹰支援。老鹰，目标已确认，坐标已上传。老鹰，根据无人机上传信息执行打击任务。目标位置150-36，目标精确，可以打击。目标命中。发现敌增援力量，请求补充打击。飞龙补充打击。